बच्चे होते थे गांव में, जब बारिश के मौसम में पेड़ पाड़ के हम लगाया करते छोटे छोटे खेलते हुए। जब दूसरा बच्चा कहा करता था कि भाई इसकी तो जड़ भगवान ने देख ली, इन चारों की जड़ भगवान ने देख ली, ये लगने वाले नहीं है, मेरा तो एक तरफा माहौल है, जीतूंगा अच्छे वोटों से, आप चिंता मत करो, आपका भाई दिल्ली दरबार में जाएगा और आपकी आवाज उठाएगा। नमस्कार दर्शकों, एक्शन न्यूज इंडिया में दर्शकों आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाना चाहेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी भी है हिसार लोकसभा से, काफ़ी चर्चाओं में नाम रहा है, समाज सेवी की लिस्ट में रहे तो कौन से वो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हमारे फ्रेम में देख पा रहे, वो मौजूद है। आत्माराम बिश्नोई जी आज हमारे साथ मौजूद है, हिसार लोकसभा प्रत्याशी है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय चुनाव लड़ना भी एक अपने आप में महाभारत होती है। तो इन्होंने किस तरीके से निर्णय लिया कि इनको निर्दलीय उठना चाहिए, क्योंकि इनका ज़्यादातर रुख तो समाज सेवा की तरफ ही था। कैसे चुनाव में आए और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सारी जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर पहले तो ये बताइए, आपने क्या सोचा कि भाई आपने निर्दलीय चुनाव ही लड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो ज़्यादातर समाज सेवा में ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे भाग लेते हो या चर्चाओं में विशेषकर रहते हो? भी समाज सेवा में आता रहता हूँ। एक तो मेरे को यहाँ नौकरी टीस हुई कि जैसे बाहर के कैंडिडेट उतारे गए हैं, ये टीस होगी, सारे बाहरी कैंडिडेट हैं कि 4 जो टिकटों पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एक का भी वोट हिसार लोकसभा में नहीं है। दूसरी बात, हिसार से बाहर के 2 आते हैं, जो आज भी रैली हुई होगी कई नेताओं की, कल परसों भी हुई है, तो वो दरी बिछाने के लिए हिसार के लोग होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए बाहर के आते हैं। क्या इनके पास कोई डिग्रियाँ होती है कि अलग भाई हिसार में चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे पास डिग्री होती है। तो ये 30 में चुनाव लड़ा के भारी कैंडिडेट हैं, इनको तो चुनाव जीत के आना नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं, इसलिए चुनाव लड़ना। दूसरी बात है कि मैं कोर्ट कचहरी थाने तहसील कहीं चला जाता हूँ, तो इन गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो थाने के बाहर है, कोर्ट के बाहर है, तहसील के बाहर है, बेचारे पुराने कपड़ों में ऐसे बैठे होते हैं थैला लिए हुए, उनकी कोई सुनाई नहीं करता, भी इनकी कोई नहीं सुनता। बड़ी बड़ी गाड़ी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, उनके अंदर तहसीलदार है, डीसी है, चाहे एसएचओ है, डीएसपी, उनके पास जाते हैं, नमस्ते करते हैं, उनको चाय कॉफ़ी आती है, आराम से बात करते हैं, उनके फ़ोनों पे काम। गरीब की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कभी रेडी वाला, रिक्शे वाला, उसके भी कोई ठोकर मार देता है, उसकी रेडी पलटा दी जाती है। कभी गरीब आदमी की लीगल आवाज़ भी दबाई जाती है। इनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आज चुनाव में कूदना पड़ा है। नहीं, मैं समाज सेवा तो करते रहता हूँ, आज भी समाज सेवा ही कर रहा हूँ। ये भी एक राजनीति के अंदर ही समाज सेवा है। कहता है कि राजनीति एक कीचड़ है, तो मैंने सोचा भी कीचड़ का कोई खाई है, उसके अंदर आदमी उतरेगा नहीं तो कीचड़ की सफाई कैसे होगी? तो इसके अंदर उतरना मैंने समझा कि इसके अंदर उतर के ही सफाई करूँगा। और तो लोगों का भला पहले ही करता हूँ, अभी भी करता रहूँगा, पर मैं इस लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में कदम उठाया हूँ। इस लड़ाई में कुरुक्षेत्र का रण कह सकती हूँ, जहाँ पर हर योद्धा, अगर कांग्रेस की बात करूँ या भाजपा की बात करूँ या आम आदमी पार्टी की है जो कि गठबंधन में आई है, तो सर काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता भी आपके सामने खड़े हुए, तो उनको किस प्रकार से टक्कर दे पा रहे हो सर? यही तो भूल है, बड़े वो नहीं है, बड़े वो हैं जो मेरे बुजुर्ग हैं, माता है, गरीब है, किसान है, उनकी अंगली में जो बटन दबेगा ना वो बड़ा है। उनको बड़ा बनाने वाला वो होता है। ये गरीब किसान का बेटा भी बड़ा बना सकते हो। आज मेरे रोड रोलर पर निशान में बटन दबाओगे तो आज मैं भी बड़ा बन सकता हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। ये बारी है, ये जीत के चले जाते हैं। और ये बड़े बूढ़े कुछ नहीं होते, बड़े अपनी जनता बनाती है, इनको लूटते हैं, इनको पैसों से बड़ा होते हैं। इनका हिसाब किताब करने के लिए मैं आज इस चुनाव रण में उतरा हूँ। बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा ऊपर वाला है। और बाकी बड़ा सबसे बड़े हिसार लोकसभा की जनता है, जो बटन दबाएगी वो जीतेगा। तो ये इनकी अंगुली में दमाई वो बड़ा है, ये बड़े नहीं होते। बड़ी गाड़ियां घुमाने, स्पीकर घुमाने से बड़े नहीं होते। गांव की भोली भाली जनता है, इनको स्पीकर, रागनी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला दिखा के इनको लूट लिया जाता है। फिर 5 साल में सिर्फ 2 महीने आते हैं, ये फसल काट के 5 साल की चूक के वापस उठ जाते हैं। ये परवैसी जानवर होते हैं, ये 2 महीने आते हैं, लूटने के लिए चले जाते हैं। बाद में किसी का फ़ोन भी नहीं मिलता। ये फ़ोन भी है ना, किसी और के नाम लेते हैं, नई सिम लेते हैं, 2 महीने 1 महीना चलाते हैं, इनकी सिम भी नहीं मिलती। आपका बेटा, आपका भाई, ये फ़ोन 24 घंटे खुला होता है, 10 साल पुराना नंबर है, आज भी चेक कर लेना, हमेशा मिलेगा। आज भी तत्पर हूँ गरीब कमेरे की, आज भी लड़ाई लड़ता हूँ। कल मेरे को थोड़ा वोट मिले, सपोर्ट मिले, उसके चुनाव जीत जाऊँ मैं, तो मैं इनकी लड़ाई दिल्ली के बहुत बड़ी पंचायत के अंदर उठाऊंगा। इनकी आवाज़ उठाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बड़ा कुछ नहीं, बड़ा गांव के लोग हैं जो वोटर है ना, जो 4 पाई में जो खेत में काम कर रहे हैं वो हैं बड़े। ये गाड़ियों में घूमने वाले बड़े नहीं होते। इनके वोट की ताकत है ना, वो सबसे बड़ी होती है।
सर अगर आप गांव में जा रहे हो, हलकों में जा रहे हो, विधानसभाओं में आप जा चुके हो, वोटों को डोर टू डोर जा रहे हो, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? आप क्या बताऊं कि लोग बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को दिल से गले लगाते हैं। माताएं दूध पिलाती है, लस्सी पिलाती है। कल मेरे भाई साहब ये साथ है, राबड़ी पिलाई एक मेरे दोस्त ने, भाई राबड़ी पियो, आप जैसे नेता हमें चाहिए गांव के लिए, जो हमें आंखों में आंखें डाल के हमारे सामने बैठ के मिलने वाला नेता चाहिए। तो ऐसे हमें लोग बड़े प्यार करते हैं दिल से। लोगों ने ही तो मेरे को खड़ा किया, नहीं मैं गरीब आदमी की कहाँ औकात थी खड़ा होने की, चुनाव लड़ने की। सर आप लोगों के बीच में जा रहे हो, तो सर क्या एजेंडा लेकर जा रहे हो आप? एजेंडा यही है कि किसानों के एमएसपी है, किसानों को यूरिया डीजल है, इन पे जीएसटी लगता है, इस पे राहत दिलाई जाएगी। जैसे आज खिलाड़ी है युवा, इनका शोषण होता है। आज लाइट है, बिजली है, जो लीगल काम के लिए गरीब किसान आज परेशान है, उनकी आवाज़ उठाऊंगा। जब जिस दिन मैं एमपी सांसद बनता हूँ तो मैं कभी दिल्ली में कोठी लेके नहीं रहूँगा, मैं यहीं लोगों के बीच रहूँगा 24 घंटे, जैसे अभी हूँ। अभी ऐसे सुनता हूँ, आज नहीं 10 साल हो गए लोगों को साथ लगे हुए लोगों को काम करता हूँ, ऐसे ही आगे करता रहूँगा। सर ये तो बयान चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का भी है कि मैं भी लोगों के बीच में रहूंगा, हिसार में कोठी लेकर यहीं पे रहूंगा, अगर मेरे को भारी मतों से अगर जीत हासिल करवाती है। ये चौटाला साहब हैं, उनके गांव के चौटाला गांव से 5 विधायक है, एक गांव से 5 विधायक है। उस गांव में जाके देख लो कितना विकास हो रहा है। ये झूठी हवाई बातें होती हैं, ये बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, इन बड़े लोगों की बातें नहीं कर सकता, ना मैं इनके साथ लड़ाई लड़ सकता। हिसार की जनता लड़ाई लड़ेगी, वो इनको जवाब देगी। सर अगर जीत का दावा करे तो कांग्रेस भी कर रही है 3 लाख वोटों से, अगर भाजपा की बात करें वो भी 5 लाख वोटों से जीत अपनी मान रही है, तो सर आप कितने लाखों से अपनी वोटों की जीत मान रहे हो? मेरा एक तरफा माहौल है। जब हम छोटे बच्चे, आने वाली 25 तारीख को लेकर मतदाताओं के किस तरीके से सर अपील करना चाहते मतदाताओं तो अपील करता हूँ, एक एक वोट चाहे किसी को दो, भुगताना बहुत ज़रूरी है। आपकी वोट की बहुत बड़ी ताकत है कि आज आपके भाई को झोली मार के मैं पहुंचा हूँ, ना पहुंचा हूँ, मैं कोई गलती रही हो, ना पहुंच सका हूँ, कोई गलती अनजाने से गलती हुई हो, मेरे को माफ़ करना। रोड रोलर का निशान 12 नंबर का बटन दबा के आपके बेटे को सहयोग देना। आपकी लड़ाई लड़ता रहूँगा, कब मेरे गरीब का बेटा हूँ और कब मेरे गरीब की आवाज़ उठाता रहूँगा। दोस्तों ये हमारे साथ थे निर्दलीय प्रत्याशी, हिसार लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, निर्दलीय उठना, लोगों के बीच में जाना। इन्होंने कहा कि एक तरफा माहौल है, मुझे देखने को मिल रहा है, और इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि रोड रोलर पर बटन दबाए और मुझे विजय बनाए। दर्शकों आप कितना सहमत है, कितने जितने भी हल्के हैं, कितने हल्कों से आप भारी मत देकर इनको विजय हासिल करवाना चाहते, वो मुझे कमेंट करते रहिए, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।